सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे अनुच्छेद 12 क्या है। तो अनुच्छेद 12 में देखा है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। तो देखिए विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसके संदर्भ में जो राज्य है उसकी क्या परिभाषा हो सकती है, तो वो देखने हम जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, मौलिक अधिकार भाग 3 में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो जीवन जीने के लिए बेहद बेहद आवश्यक है। तो यहां पर क्या दे रखा है कि राज्य की परिभाषा, यानी क्या है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या हैं। मौलिक अधिकार है वो क्या है? तो मौलिक अधिकार हैं वो जीवन जीने के लिए नितांत आवश्यक अधिकार होते हैं और इन अधिकारों को राज्य द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। यदि राज्य द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं तो मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य एवं परिवर्तनीय होते हैं। तो यदि राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यहां पर जो राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है उसके अनुसार राज्य की क्या परिभाषा है वो हम देखने जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में राज्य क्या है, तो देखिए विद्यार्थियों, मौलिक अधिकार भाग 3 में, यानी भारतीय संविधान का भाग है 3, वो किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णित हैं और मौलिक अधिकार हैं वो राज्य द्वारा प्रतिबंधित नहीं किए जा सकते हैं। यदि राज्य द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं तो ये न्यायालय में वाद योग्य एवं परिवर्तनीय होते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि राज्य द्वारा प्रतिबंधित नहीं किए जा सकते हैं। तो इस संदर्भ में राज्य है क्या? तो देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 में जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, कौन सा मिला? राज्य के अंतर्गत है भारत सरकार और संसद राज्य है तथा राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार है, प्रत्येक जो राज्य की सरकार है वो भी क्या है? राज्य है। और विधानमंडल भी राज्य है तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं वो भी राज्य में शामिल हैं। तो इस प्रकार से क्या दे रखा है कि राज्य की क्या परिभाषा हो सकती है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। तो देखिए, इसमें राज्य में क्या क्या शामिल हो गया। इसके अंतर्गत भारत सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी इसमें शामिल हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, संविधान के भाग 3 और भाग 4 यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 50 तक, तो हम यहां पर तो 12 से 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों के संदर्भ में आज देखने जा रहे हैं। तो और इसके अलावा भाग 4 में भी राज्य की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में दे रखी है। तो अनुच्छेद 3 व 4 के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या होगी? राज्य की परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। आमतौर पर जो राज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब वही है जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित है। तो अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो भाग संख्या 3 व भारतीय संविधान के भाग संख्या 4 के संदर्भ में दी गई है। तो यानी आमतौर पर
राज्य शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसका मतलब वही है जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं हम विस्तार से राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य क्या है? हमने पीछे देखा राज्य क्या है, अब आगे और विस्तार से देखते हैं। संघ की कार्यपालिका और विधायी अंग यानी संसद राज्य हैं। तो संघ की कार्यपालिका है और विधायी अंग यानी संसद है, वो भी क्या है? राज्य है। इसके अलावा राज्य सरकार की कार्यपालिका और उसका विधायी अंग यानी राज्य विधानमंडल है, वो भी क्या है? राज्य है। तो संसद, भारतीय संसद राज्य है, विधानमंडल अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य है। इसके अलावा भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग, दोबारा देखना, भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग या उसका अंग राज्य है, यानी भारत सरकार का या राज्य सरकार का कोई विभाग है या उसका कोई अंग है, वो भी क्या है? अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य है। इसके अलावा सभी स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड आदि, ये क्या हैं? राज्य हैं। तो सभी स्थानीय निकाय हैं, जिस प्रकार से नगरपालिका, पंचायत और जिला बोर्ड, ये भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार क्या है? राज्य हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, इसके अलावा प्रत्येक लोक प्राधिकारी जिसका निर्माण किसी अधिनियम के तहत हुआ है और जो कानूनी शक्तियों का प्रयोग करता है, राज्य है। प्रत्येक लोक प्राधिकारी जिसका निर्माण किसी अधिनियम के तहत हुआ है और जो, ये महत्वपूर्ण है, कानूनी शक्तियों का प्रयोग करता है, ये महत्वपूर्ण है, कानूनी शक्तियों का जो प्रयोग करता है वह क्या है? राज्य है। भले ही वह सरकार के नियंत्रण में हो या सरकार के नियंत्रण में ना हो, फिर भी वो जो कानूनी शक्तियों का प्रयोग करता है या ऐसे क्रियाकलाप में लगा हो जो कि व्यापार और वाणिज्य की प्रकृति का हो, तो वो भी क्या है? राज्य है। जैसे कि उदाहरण के लिए सड़क परिवहन निगम या जीवन बीमा निगम या राष्ट्रीयकृत बैंकों को लिया जा सकता है। तो देखिए अनुच्छेद 12 के अनुसार सड़क परिवहन निगम राज्य है, जीवन बीमा निगम या राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वो भी राज्य हैं। ये सभी क्या है? राज्य हैं। इसके अलावा सरकार का कोई उपकरण या अधिकरण भी राज्य है, भले ही वो प्राइवेट निकाय हो या फिर सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, यानी सरकार का कोई भी उपकरण हो या अधिकरण भी राज्य होगा, भले ही वह चाहे प्राइवेट हो या फिर सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, क्या है? अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य है। जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, वो भी राज्य है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य है। और सैनिक स्कूल सोसाइटी है, वो भी भारतीय अनुच्छेद 12 के अनुसार क्या है? राज्य है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखेंगे कि भारतीय अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन नहीं आते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि अनुच्छेद 12 के तहत क्या राज्य नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, ऐसा असंवैधानिक निकाय जो कानूनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, जैसे कि कोई कंपनी जो सरकार का अधिकरण न हो, राज्य नहीं है। तो यहां पर कानूनी शक्ति महत्वपूर्ण शब्द है, कानूनी शक्ति। तो ऐसा असंवैधानिक निकाय जो कानूनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, राज्य नहीं है। जैसे कि कोई कंपनी जो सरकार का अधिकरण न हो, राज्य नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट निकाय जिसे कानूनी शक्ति हासिल नहीं है, बात वहीं आ गई, कानूनी शक्ति हासिल नहीं है। कोई प्राइवेट निकाय जिसे कोई कानूनी शक्ति हासिल नहीं है या फिर जिसे किसी राज्य अधिनियम से समर्थन प्राप्त नहीं होता है, राज्य नहीं है। जैसे कि गूगल कंपनी है, वो राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं होगी, क्योंकि यहां पर देखा कि प्राइवेट निकाय जिसे कानूनी शक्ति हासिल नहीं है या फिर जिसे किसी
राज्य अधिनियम से समर्थन प्राप्त नहीं है, समर्थन भी प्राप्त नहीं है, तो भी राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 12 में न्यायपालिका का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। यानी अनुच्छेद 12 में न्यायपालिका का कोई विशेष, हमने जो शुरू से लेकर अंत तक जब तक हमने पढ़ा कि न्यायपालिका का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि विचारधारा यह है, चूंकि न्यायपालिका के पास कानून बनाने, लागू करने की शक्ति है, और इस कारण से इसे एक राज्य माना जाना चाहिए। दोबारा देखना, यानी अनुच्छेद 12 में न्यायपालिका कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि विचारधारा यह है कि चूंकि न्यायपालिका के पास कानून बनाने, लागू करने की शक्ति है, तो इसे एक राज्य माना जाना चाहिए। क्योंकि किसी गलत फैसले से एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। एक गलत फैसले से एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए अदालतों के अनुचित निर्णय हैं वो संविधान के अनुच्छेद 14 के परीक्षण के अधीन होते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।